पूरे तरीके से बीजेपी दोनों मुहानों पर उसने अपने को रस्सी से बांध लिया है, पूरे तरीके से ट्रैप हो चुकी है। जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही, और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 হয়ে যেতে পারি। अभी देश में दो चीजें वायरल चल रही है। पहला तो वायरल बुखार जो मुझे हो रखा है, दूसरा वायरल चल रहा है पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल। तो आप लोगों को दो चीजें बता दी। मैंने सुना है वायरल बुखार पूरे देश भर में हो रखा है, तो आप में से किस किस को हुआ और आप लोगों ने इससे निजात कैसे पाई? और दूसरा, आपको पश्चिम बंगाल के नतीजे के बारे में आपका क्या प्रिडिक्शन है कि आप एग्जिट पोल पर भरोसा रखते हैं? टीएमसी आगे लग रही है आपको या भाजपा आगे लगी है? और अगर आप और सूक्ष्म नजर से देख सकते हैं तो बताइए कि किस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं? দিদি ভোটটা দিয়ে আসলাম বিজেপি কে, আপনার ঘটি এবার উল্টে যাবে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। मेरा एग्जिट पोल पे भरोसा तो बहुत कम है, लेकिन बंगाली हिंदुओं पर मेरा भरोसा इस बार बहुत ज्यादा है। तो आप बताओ कि 4 मई को दीदी जाने वाली है बंगाल से हिंदू। जो आप समझते हो कमेंट करके जाओ, एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करना। हमारे देश में हर किसी को सिंघम और धुरंधर बनने की बीमारी लग गई है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में यूपी से एक ऑफिसर स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं जस्ट एज ऑब्जर्वर। उनकी लैंग्वेज सुनो एक बार। कितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ ले, अगर किसी ने बदमाशी करी उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। कायदे में रहो, तरीके से रहो। घर वालों को धमकाया जा रहा है कि अपने कैंडिडेट को समझा लेना जरा। ये एक ऑब्जर्वर का काम नहीं होता। सिंघम और धुरंधर स्पाई ऐसे बना जाता है क्या? फिर भाई तू पीछे क्यों है? तू भी बन जा। और वार्निंग देकर क्या गलत किया है ये बता मेरे को। जहां पर अब से पहले के इलेक्शंस के अंदर इन दो की वजह से आधे से भी कम वोटिंग होती थी। वोटिंग बूथ्स के ऊपर देसी बम से हमला किया जाता था। बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी भी कार्यकर्ता को बीच सड़क के ऊपर जब मन किया काट देते थे और मार देते थे। तो अर्पित भाई, आपको दिक्कत किस बात से है? जो वोटिंग स्कोर है इन द पास्ट इलेक्शंस वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया इस बात से, या फिर शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव समाप्त हो गए अपनी फोर्स की वजह से, इस बात से। और कल ही वोटिंग पूरे होने के बाद में 6 बजे वो विशेष गुंडे, समझ रहे हो ना, वो घर घर जाकर पूछ रहे थे आप लोगों ने किसको वोट दिया? अगर बीजेपी को दिया है, हमारी सरकार आते ही हम आपको देख लेंगे अच्छे से। इतने में फोर्स आ गई और उनका ऐसा पिछवाड़ा कुटा, इतना लाल कर दिया भाईजान कि अमेरिकन लंगूर का भी इनके सामने फीका लगेगा। हम दोनों मियाँ बीवी गए थे वोट डालने, ठीक है। तो क्या वहाँ पे टीएमसी वाला जो बटन था वो काम नहीं कर रहा है, और हम लोगों को तो ऐसे वोट मतलब टीएमसी को देना था, और बटन दब नहीं रहा है, तो वोट क्या वेस्ट कर दे? तो इसलिए हमने क्या किया, बीजेपी में वोट दे दिया। वो अलग ही लेवल का बंदा था। ममता दीदी, मैंने पहले ही बोला था आपको कि बंगाल में भी मोदी सरकार आएगी, मेरे पापा की सरकार आएगी, मेरे मोदी पापा की सरकार आएगी। लव यू पापा, नरेंद्र मोदी पापा जिंदाबाद, पापा जिंदाबाद। दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाली अल्फा जी आज खुद पीएमसी का पीआर करने उतरी है। अगर बीजेपी जीती तो ईवीएम हैकिंग, और अगर ममता बनर्जी जीती तो जनता की आवाज। अगर ममता बनर्जी जीती हैं तो ये बीजेपी की ढलान का पहला नहीं बल्कि सबसे बड़ा संकेत होगा। और अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो सीधे तौर पे मैं कहूंगी ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपके सामने यहाँ लिस्ट किए हैं, ये सारे फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होंगे। दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। ये इलेक्शन एनालिसिस तो नहीं था अल्फा जी, मतलब आप कह रहे हैं कि ममता जी की एक रैली अगर देख ली जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे। और आप ये सब कहने के बाद खुद को न्यूट्रल बताती है, लेकिन 14 मिनट की वीडियो में एक भी लाइन आपने ममता दीदी के खिलाफ नहीं बोली। बनाना है तो आपको कट देना पड़ता है इन टीएमसी के वर्कर्स को जो गुंडागर्दी है सीधे तौर पर खुली हुई। इसके अलावा वायलेंस के लिए भी बदनाम है ये लोग। लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हाँ, आपकी हर जरूरत, आपकी हर संकट और आपकी हर खुशी और हर गम में टीएमसी के वर्कर्स हाजिर रहेंगे। इसका कोई मुकाबला नहीं। भला ऐसे कौन किसी के पाप ढूंढता है? लेकिन ट्विस्ट यहाँ नहीं है। आगे अल्फा जी बता रहे हैं कि किस तरह बीजेपी ने पूरा फोर्स लगा दिया, इलेक्शन कमीशन ने जी जान लगा दी, 2500 कंपनीज लगाई गई और ऐसा माहौल बनाया गया कि बीजेपी को जो लोग वोट नहीं देंगे उनसे वोटिंग राइट छीन लिया जाए। पूरे एसआईआर का प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी को लगाया गया। इतने सीरियस एलिगेशंस आप लगा रही हैं, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो होगा, कोई प्रूफ तो होगा ना। ये मत बोलना कि लेफ्ट इकोसिस्टम का नैरेटिव बनाने आई हुआ। और लॉजिक की अगर मैं बात करूं, अगर ममता जीती तो बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स को हरा कर जीतेंगी, और अगर बीजेपी जीती तो ईवीएम हैकिंग हो गई। जितने भी एग्जिट पोल आए उनमें से मोस्ट प्रोबेबली लाइक 80% जो है वो बीजेपी को जिता रहे थे। अब सवाल ये बनता है, खैर मैं इन एग्जिट पोल वगैरह पर भरोसा नहीं करता, ये तो हरियाणा में भी सुनामी और पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे थे कांग्रेस की। लेकिन पॉइंट ये बनता है, मैं कहती हूँ चलो पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीते या ममता बनर्जी जीते वो तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है मेरा कि अभी ममता बनर्जी भी कह रही है अरे देखना मैं जीतूंगी, है ना, जितने भी चेले चपाटे हैं वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दीदी जीतेगी। तो मैं कहना चाहती हूँ देखो ऐसा है चमचो, अभी ना 4 तारीख से पहले मौका है तुम्हारे पास, या तो अभी भी तुम कह दो कि वोट चोरी हुई है क्योंकि 4 तारीख को ममता बनर्जी के हारने के बाद तुमने छातियां पीटी ना कि वोट चोरी कर ली, इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मिला हुआ था। ज्यादा जर्मन शेफर्ड और ये जो पिल्ला है ना ये कूद रहा है। मतलब ममता बनर्जी कह रही है अरे हम जीतेगा बंगाल
लेकिन इसका ये कहना है अगर पश्चिम बंगाल में जीत होती है तो वो बीजेपी की नहीं, इलेक्शन कमीशन की। अच्छा चलो ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीती तो इलेक्शन कमीशन की जीत, असम में बीजेपी जीतेगी तो इलेक्शन कमीशन की जीत, केरला में लेकिन लोकतंत्र की जीत ना, तमिलनाडु में लोकतंत्र की जीत। अबे चमचो सुधर जाओ, हार मतलब तुम्हें पता है तुम क्यों हार रहे हो, उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं हो कि दिल है कि मानता नहीं। টাকা নিলাম দিদির আর ভোট দিলাম মোদির, বলো জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। इस बार इलेक्शन है आप लोगों के प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार ममता दीदी जीतेंगी या मोदी जी जीतेंगे? मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे? हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? हम लोग वोट देंगे उनको। अच्छा, मोदी जी को वोट देंगे। हाँ। 4 मई दीदी गई। कहाँ दीदी गई? 4 मई को दीदी पूरा साफ, जो सरकार है पूरा सरकार वेस्ट बंगाल से पूरा उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग, जितना युवा लोग हैं। लेकिन दीदी तो कह रही है हम फिर से आएंगे। दीदी आने वाली अब नहीं है, दीदी का जो तार जो है शॉर्ट हो गया है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हुआ वो शर्मनाक है। चुनाव पूर्व हिंसा के बाद भी चुनाव के समय हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। अगर हम इसी तरह हर चुनाव में पहले या बाद में हिंसा की संस्कृति को बर्दाश्त करते चले गए तो एक दिन लोकतंत्र का सिर्फ खंडहर बचेगा। बंगाल के चुनाव में हिंसा की संस्कृति स्थायी होती चली जा रही है, जिसका लाभ आप गौर से देखिए तो हर कोई अपने अपने मौके के हिसाब से उठाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग को शायद और बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, इतनी की एक भी घटना ना होती। 60,000 सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी कई जिलों में हिंसा हुई है कि फ्री एंड फेयर के नाम पर कितना कुछ अनफेयर हुआ है। केंद्रीय बलों की तैनाती की संख्या के अलावा भी उनकी तैनाती की प्लानिंग क्या थी, एक एक जिले में कितने अफसरों को लगाया गया, इन सब का भी अध्ययन होना चाहिए। और उसका भी कि ईडी, सीबीआई, आईटी से घिरी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा कैसे। जिस तरह से बंगाल को छावनी में बदला गया, क्या उसमें यही बाकी रह गया होगा कि ड्रोन नहीं उड़ा, सुखोई और रफाल ने सौटी नहीं मारी और तमाम तरह के टैंक हर मतदान केंद्र के बाहर नहीं लगाए गए। फ्री एंड फेयर चुनाव के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों को जो सौभाग्य मिला है उसे सेना को भी प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए था। बंगाल के चुनाव का किस किस स्तर पर मिलिटराइजेशन किया गया, जब इतना कुछ किया ही गया तो सीधे सेना को ही उतार देना चाहिए था। उससे भी इच्छा पूरी नहीं होती तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए अमेरिका के अब्राहम लिंकन नामक युद्धपोत को होर्मुज से मंगा लेना चाहिए था। ट्रंप से B-2 बॉम्बर मांग लेना चाहिए था जो ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ता रहता। ये देखिए बंगाल में वोट काउंटिंग हो रहा है और ममता दीदी की कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ नीले कबूतर कटे छटे हलाला के पैदाइश सब आके बोलेगा कि ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया और ये सब रोना शुरू कर देगा बेटी। अब एक भी नीले कबूतर कटे छटे दिखाई नहीं दे रहा है। आओ बोलो ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया बेटो। भाई दिमाग देखो, मतलब कि अगर एक बार आप वोट देंगे तो आपके हाथ में निशान लगा दिया जाएगा, दोबारा तो आप वोट दे नहीं पाएंगे। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग उंगली लेके आए हैं जिसमें वो उस उंगली के ऊपर उंगली पहन लेंगे और उसके बाद आप दोबारा वोट दे सकते हैं। मतलब दिमाग का कोई पार ही नहीं। बंगाल चुनाव के रुझान आने लगे हैं दोस्तों, अभी से बहानेबाजी शुरू हो गई है। ईडी से लेकर आईटी की रेड से लेकर जो सुरक्षा बल हैं, जो हमारे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको डिप्लॉय करने से लेकर भारत का मुसलमान इतना शांति प्रिय कि रो रहा है कि क्यों सीआरपीएफ को लगा दिया, हिंसा ही नहीं हुई। साम दाम दंड भेद, कोई ऐसी किताब में ट्रिक नहीं थी। डर्टी बुक्स, जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है बीजेपी का, उसमें कोई ऐसा पन्ना नहीं था जिसको इस्तेमाल न किया गया हो। आप सोचिए कि कई लाख की तादाद में बताया जाता है कि 2500 कंपनियां तैनात की गई हैं। मैं बताऊं इनकी क्यों सुलगी पड़ी है। लास्ट टाइम इतनी फौज या सीआरपीएफ इन्होंने कहीं लगी हुई देखी थी, वो कश्मीर था और तब वहां पर धारा 370 हट गई थी। तो अभी भी जो है ना, जैसी ये फौज सीआरपीएफ देखते हैं ना, वो जो इनका जख्म है वो सुलग जाता है। पूरे तरीके से बीजेपी दोनों मुहानों पर उसने अपने को रस्सी से बांध लिया है, पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी है। क्या ट्रैप हो गई, कैसे ट्रैप हो गई, समझाना। जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी। सुना कि जीत में भी उसकी हार होगी लेकिन हार में तो उसकी हार ही होगी। अब ये बहानेबाजी नहीं है तो क्या है, होगी ही। और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। जितने भी एग्जिट पोल मैंने देखे ना, ज्यादातर तो बीजेपी को जिता रहे, कुछ टीएमसी को जिता रहे, लेकिन सारे के सारे तुम वामपंथी कीड़ों की फेवरेट पार्टी लेफ्ट को दिल बटे सन्नाटा। वामपंथी कीड़ों के बंगाल में इतने बुरे हाल है कि दिन भर श्री राम और हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, अब श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और जहां से जिस राहुल बाबा को तुम प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखते हो और जो ममता को भर भर के गाली दे रहा था। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। 2-4 सीटें ममता की तो कम कर दी उसने, लेकिन खुद खाता नहीं खोल पाए। तो उनकी जीत में जीत हुई है, हार में हार गया। क्या हुआ? अब एक यार फटाना शेरवानी, अभी कल वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल आए और उसके बाद मैडम जी ने एक वीडियो बना दिया जिसमें मैडम का मेल्टडाउन भयंकर रूप से देखा गया। बस दीदी के आंसू नहीं निकले, बाकी कुछ बचा भी नहीं। अब देखो मैक्सिमम एग्जिट पोल्स बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे थे और ये बात आरफा के कलेजे को फाड़ रही थी, उसे एक नया जख्म दे रही थी। दीदी बोली जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही। और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मतलब क्या बोली दीदी, बीजेपी अगर हारती है तो बीजेपी की हार होगी, समझ में आता है, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो भी बीजेपी की हार होगी। कैसे? तो दीदी फिर ऐसा करते हैं कि बीजेपी को ना जिता के हरा देते हैं, बात खत्म करते हैं। फिर दीदी आगे कहती हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक ही पार्टी की
सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो और एक ही पार्टी की सरकार पूरे देश के राज्यों में हो। इसलिए ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। और दीदी, नेहरू इंदिरा राजीव के टाइम पे कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी थी और ऑलमोस्ट हर एक राज्य में भी थी, तो क्या भारत की डेमोक्रेसी शुरू से ही खराब थी, शुरू से ही खराब हाथों में थी? मतलब एक बार नेहरू के टाइम पे केरला में कांग्रेस की सरकार हार गई और इंदिरा के कहने पे नेहरू ने कम्युनिस्ट सरकार को केरल में डिसमिस कर दिया, जस्ट बिकॉज वहां पे एक प्रोटेस्ट हो गया था। उत्तर प्रदेश में बाबरी ढांचे को गिराया गया और उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार सेंटर में थी। कांग्रेस ने केवल उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं डिसमिस किया, उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस जिस जगह पे बीजेपी की सरकार थी सबको ही डिसमिस कर दिया। भाई ध्रुव राठी राघव चड्ढा जी को एक्सपोज करने के लिए आया, इंस्टाग्राम खोला कि देखो भाई सारे के सारे फेक फॉलोवर्स डलवा रखे हैं इस बंदे ने। वो किसी रैंडम बंदे ने ध्रुव राठी की प्रोफाइल खोल के दिखा दे कि ध्रुव राठी के पास भी दुनिया भर के फेक फॉलोवर्स हैं। तब देख रहे हो भाई ध्रुव राठी एक्सपोज करने आया था और लास्ट में जर्मन शेफर्ड खुद एक्सपोज हो गया। जय श्री राम। ये हुई ना नीली हड्डियों सुअरियों कहाँ चली गई बना वीडियो। तुम्हारी चाची का तो तगड़ा खेला हो गया। अरे कहाँ छुप गई नीली हड्डियों? चने के खेत में नीले अंडों के साथ काले अंडों के साथ वीडियो बनाओ। जब दुख की घड़ी आती है ना तब भी वीडियो बनाया करो, हमेशा चहकती रहती हो। है देखा, इसको बोलते हैं तगड़ा खेला हो गया ना, चाची के साथ खेला। अब पश्चिम बंगाल में भी लहराएगा भगवा। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई 4 तारीख से पहले ही जश्न का माहौल बन गया भैया। कल को कमेंट करो जल्दी से आगे। एक भाई साहब देख लीजिए, ईवीएम ब्लॉक किया है बीजेपी का वोटर, पूरा बंद है। ऐसे वोट चल रहा है, ऐसे वोट चल रहा है। अभी आया था एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, जो पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है, तमाशा जैसा दिखता है, और वो बोल रहा था कि क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या नाम था कि स्वामी विवेकानंद, उसका कहना था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वाह क्या नॉलेज है आपका, गजब का नॉलेज है। 1 मिनट 300 करोड़ रुपया का मूर्ति बनाया मोदी। 1 मिनट इंडिया का आबादी कितना है? 150 करोड़। मूर्ति कितना का बनाया मोदी? क्या पता। 300 करोड़। 1-1 करोड़ सबके बैंक अकाउंट में डालता। आज इंडिया में कोई गरीब नहीं होता। दुनिया को झुकाते हैं मैं और मेरे भाई। एक पार्टी के कैंडिडेट को वेस्ट बंगाल में मारा गया। अमित शाह ने इसलिए ही अपने सीआरपीएफ जवानों को बंगाल में भेजा है ताकि दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को जा सके, धमकाया जा सके, डराया जा सके। मतलब हद है। अंधभक्ति की चश्मा अभी भी उतार लो, गोबर थोड़ा कम खाया करो, संविधान खतरे में आ चुका है। बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट को मारा गया। एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता होगा कि ये दुनिया गोल है। अब जो भी काम करते हो वो घूम फिर करके आप पे ही आता है। अगर आप नफरत फैलाने का काम करते हो तो वो भी चीजें आप पर ही आती हैं। अंधभक्त जितने भी होते हैं ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भी चीजें हुई हैं ये बहुत अच्छा हुआ है। तो भाइयों वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और आलू से सोना फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रोस्ट के साथ, तब तक सेफ रहना वरना रोस्ट हो जाओगे। जय श्री राम।